दोस्तों, हम आपसे बिल्कुल दिल से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप जिंदगी भर लाइफ टाइम ऐसी आदतों को फॉलो करना चाहते हो जिससे हर दिन रोज आप अपने ही हाथों अपनी लाइफ को बेकार और बर्बाद करते रहे हो? यानी दूसरी तरह से बोला जाए तो क्या आप अपने ब्रेन, बॉडी, हर दिन और अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं ना। इसीलिए प्लीज आज जो 10 बुरी आदतें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उन्हें जितना हो सके प्लीज आप उतना अपनी जिंदगी से निकालना आज ही से शुरू कर दो, क्योंकि ये आदतें दिखने में तो बहुत छोटी और सिंपल सी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका काफी नुकसान करती हैं। जिसमें से पहली बुरी आदत है नंबर 1, डिस्ट्रक्टिव एपेटाइट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग द फास्ट, लेकिन आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में ब्रेकफास्ट स्किप करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं और खाली पेट अपने काम पे या स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, या फिर लोग अपने ब्रेकफास्ट में ऐसी अनहेल्दी चीजें खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होता, जो उन्हें पूरा दिन और भी ज्यादा स्लगिश, लेजी और थका हुआ फील कराता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की स्पोक्स पर्सन इसाबेल मैपल्स आरडी कहती हैं, सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खाली कार्ब्स और शुगर कंज्यूम करना, जैसे राइस, व्हाइट ब्रेड, आपके सो कॉल्ड हेल्दी सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड आपको कुछ टाइम के लिए एनर्जी दे देते हैं, बट आपके पूरे दिन को खराब कर देते हैं। इसीलिए मेक श्योर करो कि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच हो, और कभी भी आप ब्रेकफास्ट करना स्किप ना करो। और साथ ही एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं और रात में लाइट डिनर करते हैं, यानी सुबह ज्यादा खाते हैं और रात में कम, वो लोग बाकी लोगों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। नंबर 2, ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। दोस्तों, कई लोग अपनी बैड ब्रेथ से बचने के लिए सुबह नाश्ता करने के बाद ब्रश करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि खाना खाने के बाद जो खाना उनके दांतों के बीच रह गया है वो उनकी ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो नाश्ता करने के बाद ब्रश करते हैं, जिससे उनके मुंह से पूरे दिन स्मेल ना आए। अब ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, बट ऐसा है नहीं। जब आप खाना खाते हो तो खाने में कुछ एसिडिक क्वालिटीज होती हैं, या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर देती है, जिसके बाद जब आप अपने ब्रश से अपने दांतों को साफ करते हो तो आप अपने दांतों को और कमजोर कर रहे होते हो। तो आप तुरंत ब्रश ना करके सिर्फ पानी से माउथ वॉश भी कर लोगे तो वो भी आपके दांतों के लिए बेटर रहेगा। नंबर 3, फ्राइंग ब्रेन। हजारों सालों के ह्यूमन इवोल्यूशन में ये पहली बार हुआ है कि 80% ह्यूमन सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन चेक करने लगे हैं। लोग ये भूल चुके हैं कि हमारा ब्रेन डिजाइंड है पीसफुल और शांत सुबह के लिए, क्योंकि इस टाइम आपका ब्रेन बहुत हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसा नहीं होता कि आपकी आंखें खुली और आपकी नींद गायब। आपको कंप्लीटली जगाने के लिए कॉर्टिसोल स्लोली अपना काम करता है। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठते ही अपना फोन अपने हाथों में लेते हो, मैसेजेस चेक करते हो, किसने क्या स्टेटस लगाया है वो देखते हो, अंबानी के बेटे की शादी में और कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, ऐसी अलग अलग न्यूज, रील्स, शॉर्ट्स या पोस्ट देखते हो, सुबह सुबह कांस्टेंट स्क्रॉलिंग करते हो, इससे आपके ब्रेन में कई सारे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आपके फोन का तो काम ही आपको डोपामिन से बॉम्बार्ड करते रहना है। इसी रीजन से आप इस नेचुरल कॉर्टिसोल को रिलीज होने से ब्लॉक कर देते हो और पूरे दिन थका थका, लेजी और स्लीपी फील करते हो। पूरा दिन क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं होता। यही है नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 4, नॉट प्लानिंग। ब्रायन ट्रेसी ने एक बार कहा था, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। दिस गिव्स यू 1000% रिटर्न ऑन एनर्जी। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ज़िगार्निक इफेक्ट, जो कहता है कि हमारे ब्रेन को इनकम्प्लीट टास्क याद रह जाते हैं, और जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारी मेमोरी से निकल जाते हैं। आप सोच के देखो, जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपको वो सारे काम याद आने लगते हैं जो आपको आज करने हैं। आप ब्रश कर रहे होते हो, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हो, रेडी हो रहे होते हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीजें घूमती रहती हैं कि आज आपको क्या क्या करना है, जो कि अच्छी खासी मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। पर अगर आप एक रात पहले ही अपने अगले दिन का पूरा शेड्यूल रेडी और प्लान करके रख दो, आपको कब कितने बजे क्या काम करना है, तो नेक्स्ट डे जब आप सोकर उठोगे आपके पास पूरे दिन का प्लान होगा, जो आपकी काफी मेंटल एनर्जी सेव करेगा। जब आप अपना शेड्यूल बना रहे हो तो ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आप इस 5th मिस्टेक से बच जाओ, जो है नंबर 5, वेस्टिंग योर पीक एनर्जी टाइम। हम सभी की एक इंटरनल क्लॉक है जो हमारे पूरे दिन की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट यानी अलग अलग करती है। अब बात यहाँ यह है कि हमारी एनर्जी पूरे दिन में सेम नहीं रहती। आपकी एनर्जी का ग्राफ पूरे दिन में कुछ इस तरह दिखता है। जहाँ आप पीक अलर्टनेस को नोटिस करो तो वो होती है सुबह। स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर डैन गार्टनबर्ग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग टाइम में होता है जब हमारे एनर्जी लेवल्स एकदम पीक पे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस रह पाते हो। बट हमें से बहुत से लोग अपनी इस पीक एनर्जी को ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। नंबर 6, नॉट टेकिंग सनलाइट। रात में सोते हुए जरा सी लाइट भी आपकी नींद खराब कर देती है, क्योंकि लाइट आपकी नींद को गायब करने का काम करती है, और सुबह सुबह ताजी धूप लेने से आपके ब्रेन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। मेलाटोनिन जो आपकी बॉडी में दिन और रात का हिसाब रखता है और आपके स्लीप शेड्यूल को मेंटेन रखता है। सेरोटोनिन आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और आपको ज्यादा काम और प्रोडक्टिव बनाता है। हर सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए सनलाइट लेने से आपकी बॉडी पूरी तरह जाग जाती है। आपको विटामिन डी का बूस्ट मिलता है और आपका मूड भी रेगुलेट हो जाता है। नंबर 7, अनटाइडी एनवायरनमेंट।
क्या आज जब आप सुबह सोकर उठे तो क्या आपने अपने बेड को सही करा, अपने रूम को क्लीन करा? अगर इसका जवाब ना है तो आपने अपने आप को पूरे दिन के लिए एक सिग्नल भेजा है कि आपकी लाइफ जैसी है आप वैसे ही जीना चाहते हो, आप कुछ चेंज नहीं करना चाहते। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो हर दिन सबसे पहला स्टेप लेना होगा, वो है कि रोज सुबह उठकर बस अपने रूम को क्लीन करो। पावर ऑफ हैबिट के ऑथर चार्ल्स ड्यूहिक कहते हैं, सुबह उठकर सिर्फ अपना बेड बनाने से ही आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। सुबह उठकर अपना बेड बनाने जैसी सिंपल चीज एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। जहां आपने सुबह उठकर सबसे पहले एक राइट डिसीजन लिया, आप अपना नेक्स्ट डिसीजन भी सही लेना चाहोगे। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करोगे, फिर टाइम से काम को फिनिश करोगे, एक्सरसाइज करोगे। इन सभी गुड हैबिट्स की एक चेन बनना शुरू हो जाएगी जो आप कभी नहीं तोड़ना चाहोगे। नंबर 8, डिस्ट्रॉइंग ऑरा। सर्दियों में गरम गरम पानी से नहाना कितना अच्छा लगता है, बट ये आपकी मॉर्निंग को बहुत खराब करता है। दोस्तों ये समझो कि जब भी हमें सोना होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जब आपको जागना होता है तो उस टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट एक्चुअली में हीट के एक्सपोजर में आने से आपकी बॉडी नेचुरली कूल डाउन होने लगती है, और गर्म पानी से नहाने के तुरंत बाद ही आपकी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चर इवेपोरेट होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। इसीलिए आपको सुबह सुबह हॉट शावर नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनी अलर्टनेस और विल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप सुबह उठकर कोल्ड शावर लो। हाँ, अगर सर्दियां हैं तो आपको कोल्ड शावर नहीं लेना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म पानी से नहाना चाहिए। आपको सर्दी में नॉर्मल या गुनगुने पानी से, लेकिन गर्मियों में कोल्ड शावर से नहाना चाहिए। नंबर 9, स्लीप प्रोग्रामिंग। अगर हम आपसे पूछें कि कल रात आप कैसे सोए थे, क्या आप सुबह वेल रेस्टेड और एनर्जेटिक फील कर रहे थे? मेजॉरिटी ऑफ लोग इसका आंसर देंगे नो। एंड गेस व्हाट, आप जैसा सोच रहे हो आपका ब्रेन उससे ही सच मान लेता है। अगर आप खुद से यही कंप्लेन करते हो कि यार कल रात बहुत लेट सोया था, सुबह जल्दी उठ गया, मैंने तो प्रॉपर नींद ही नहीं ली, मैं सिर्फ 5 घंटे सोया हूँ, अब तो मेरा पूरा दिन खराब ही जाना है, तो आप सही हो। अगर आप स्लीप को इतना नेगेटिवली ट्रीट करोगे तो आपका पूरा दिन खराब जाना तो तय है। फिर आप दिन भर कहीं भी स्ट्रगल करोगे तो आपको बस यही बहाना याद आएगा, अरे आज तो मैं बहुत कम सोया ना, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा। 2014 की जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग आप अपनी नींद के बारे में जितना ज्यादा कंप्लेंट करोगे आपको उतना ही ज्यादा टायर्ड और लेजी फील होगा। नंबर 10, सेडेंटरी लाइफ। नाउ सबसे डेडली हैबिट जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को किल कर रही है वो है सेडेंटरी मॉर्निंग्स। बहुत से लोग उठ जाते हैं, बेड पे लेटे लेटे घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, वहां बैठे रहते हैं, बाहर आते हैं, सोफे या काउच पे बैठे बैठे अपना टाइम काटते रहते हैं, फिर अपने ऑफिस या स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर वहां पूरा दिन बैठे रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं रहती। दोस्तों एक बात को अच्छे से समझो, हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए। अगर आप एक ही पोजीशन में अपनी बॉडी को लंबे समय तक रखते हो तो यह आपके मसल्स को वीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है और मेंटली आपको एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील कराता है। इसीलिए अपनी मॉर्निंग्स को एनर्जेटिक बनाओ, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, बाहर वॉक पे जाओ, सनलाइट लो, स्ट्रेचिंग, योगा, आपको जो बेस्ट लगता है वो करो, बट एक जगह बैठे मत रहो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।